ये इन सारी बातों के लिए जवाब मांगने के लिए आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी 19 तारीख को हांसी में आ रहे हैं। हांसी काली देवी चौक से अपनी यात्रा शुरू करेंगे और हरियाणा मांगे जवाब, इसी यात्रा को लेके हम जो है लोगों से मिल रहे हैं। आप लगातार लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से हांसी शहर को लेकर क्या कुछ रुझान मिल रहा है, कितना लोगों के हिसाब से हांसी शहर में कितना विकास हुआ है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज ये कह रहे हैं कि भी जिस प्रकार से आज थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो हांसी पानी में भर जाती है। पहली तो लोगों की ये है सबसे बड़ी बात, और दूसरी ये है कि आज व्यापारी जो है वो डर और भय के साए में जी रहा है। जब उनको सुरक्षा महसूस नहीं होगी जब तो बिजनेस का क्या करेंगे। नमस्कार, मैं तान्या मेहता और आप देख रहे हैं मेन मुद्दा। फिलहाल आप देख सकते हैं हांसी के तिकोना पार्क की तस्वीरें आप देख रहे हैं और लगातार मेरे साथ हांसी से वरिष्ठ कांग्रेस नेता योगेंद्र योगी जी मौजूद है, जो लगातार लोगों से बातचीत करते हुए आपको दिखाई देंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आज और किस विषय में आप? विषय ये है कि एक हमने कांग्रेस पार्टी ने एक अभियान शुरू किया है और भाजपा सरकार से हरियाणा मांगे जवाब, और ये ऐसा है कि इस 10 साल में कितने अपराध हुए आज दिन प्रतिदिन देख रहे हैं आप। हांसी की भी अगर बात करें, हिसार की हम बात करें, सरेआम गोलियां चलती हैं, गोलियां फिरौती की सरेआम 40-40 राउंड जो है गोलियां मार के अपराधी भाग जाते हैं। किस प्रकार हांसी में हुआ, इसी प्रकार गोहाना का दूध हमारा का इतना अपराध बढ़ चुका है कि आपने आखिर 10 साल में ऐसा क्यों हुआ। इसके अलावा कि आपने कितने रोजगार दिए, क्योंकि आज जो है युवा नशे की तरफ चलाया गया, उनको रोजगार नहीं मिला। और ये रोजगार की बात है, चाहे वो नशे की तरफ बढ़ रहे युवाओं की बात है, चाहे वो HKRN में जो हरियाणा सरकार में जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का शासनकाल था उस वक्त गरीबों के लिए जो योजनाएं शुरू की थी, चाहे वो पानी की टुंटी लगवाने की बात हो, टंकी देने की बात हो, चाहे वो गरीबों को प्लाट देने की बात हो, लेकिन इस सरकार ने वो सारी की सारी योजनाएं बंद कर दी गई है। हम ये सवाल कर रहे हैं हरियाणा सरकार से, आखिर जो गरीबों के लिए जो योजनाएं थी वो क्यों बंद की गई। ये इन सारी बातों के लिए जवाब मांगने के लिए आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी 19 तारीख को हांसी में आ रहे हैं। हांसी काली देवी चौक से अपनी यात्रा शुरू करेंगे और हरियाणा मांगे जवाब, इसी यात्रा को लेके हम जो है लोगों से मिल रहे हैं। और जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम अपना संकल्प पत्र भी बता रहे हैं कि जब हुड्डा साहब एक विश्वसनीय नेता है, पूरा हरियाणा आज उनके ऊपर विश्वास करता है, क्योंकि जो वो बात कहते हैं वो करते हैं। जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का शासनकाल था तो सब लोग ये महसूस करते हैं कि अपराध मुक्त हरियाणा हो गया था, या तो अपराधी वो हरियाणा छोड़ गए या फिर वो दुनिया छोड़ गए। यही बात हम ये कहना चाहते हैं, सभी लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जब भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के शासनकाल आएगा, आपको किसी प्रकार का डर और भय में जीने का डर और भय में जीने की कोई जरूरत नहीं होगी। जो असुरक्षा जो महसूस कर रहे हैं उससे निजात हुड्डा साहब दिलाने का काम करेंगे। इसके साथ ही साथ जो चाहे वो बुढ़ापा पेंशन की बात है, चाहे वो गरीब लोगों के लिए 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात है, चाहे वो कर्मचारियों को OPS देने की बात है, ये जो हमारा संकल्प पत्र है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, अभी हमारा शीर्ष नेतृत्व ने एक सुझाव वाहन घर घर भेजने का काम किया है, हर हल्के में आएगा। उस सुझाव वाहन में जो मैनिफेस्टो बनने जा रहा है कांग्रेस का, वो मैनिफेस्टो ऐसा मैनिफेस्टो बनेगा जिसमें हर आदमी की, हर जन की उसमें आवाज होगी कि व्यापारी क्या चाहता है, कर्मचारी क्या चाहता है, मजदूर क्या चाहता है, दलित क्या चाहता है, पिछड़ा क्या चाहता है। अलग अलग कम्युनिटी से सुझाव मांगे जा रहे हैं, अलग अलग दुकानदारों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी सभी लोगों से आमंत्रित करता हूं सुझाव, और कुछ दिन बाद जो है वो हमारा सुझाव वाहन लोगों के बीच में जाएगा। सुझाव पेटी उसमें रखी हुई है, जो भी साथी को सुझाव देना चाहता है वो लिख के और उस सुझाव पेटी में डाल सकता है। जी, आप लगातार लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से हांसी शहर को लेकर क्या कुछ रुझान मिल रहा है, कितना लोगों के हिसाब से हांसी शहर में कितना विकास हुआ है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज ये कह रहे हैं कि भी जिस प्रकार से आज थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो हांसी पानी में भर जाती है। पहली तो लोगों की ये है सबसे बड़ी बात, और दूसरी ये है कि आज व्यापारी जो है वो डर और भय के साए में जी रहा है। जब उनको सुरक्षा महसूस नहीं होगी जब तो बिजनेस का क्या करेंगे। आज इस प्रकार से बिजनेस जो है वो चौपट हो गए। जो व्यापारी था, छोटा व्यापारी था, उसके सारे धंधे फैल हो गए हैं। उसके पीछे सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं वो कहीं ना कहीं जिम्मेवार हैं। तो अब 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, विधानसभा की रेस में आप भी हैं, टिकट को लेकर अपने आप को कितना आश्वस्त मानते हैं? देखिए, टिकट बाद की बात है। सबसे पहले हम पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं और पार्टी के प्रचार के लिए अब लगे हुए हैं। और जैसा कि टिकट की बात है, हमारा शीर्ष नेतृत्व ने यह फैसला लिया है कि सर्वे में
जो भी मेरिट के आधार पर आएंगे, जिस प्रकार से हमने लोकसभा चुनाव में सर्वे के आधार पर टिकटें दी, उसी प्रकार से हर जो भी टिकट मांगने वाले हैं उनका सबका सर्वे होगा और लोगों की जनता की राय जानी जाएगी और जो सर्वे में मेरिट के आधार पर होगा उसको टिकट मिलेगा। जिसको टिकट मिलेगी हम उनके साथ काम करेंगे। जी तो चलिए एक बार फिर से कहीं ना कहीं चर्चाएं हांसी शहर में हो रही है कि हांसी को बहुत जल्द जिला जो है घोषित कर दिया जाता है। तो मेरा सिंपल सा सवाल रहेगा कि विधानसभा चुनाव से पहले अगर हांसी को जिला घोषित कर दिया जाता है तो उससे बीजेपी को कितना फायदा होगा? देखिए, फायदे की बात यह है कि ये सिर्फ है ना अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए कभी कभी शिकूपा छोड़ते हैं, लेकिन अब इनको पता चल चुका है कि हांसी की जनता भी, क्योंकि जो 25,000 की ये कह रहे थे कि हम 25,000 से जीतेंगे, वो 6600 का मुकाबला आ चुका है। अब जनता परेशान हो चुकी है। अब ये चाहे कितनी भी घोषणा कर लें, अब जनता इनको वोट देने वाली नहीं है। अब तो ये सिर्फ मिट्टी गोली दे रहे हैं। अगर मैं पिछड़ा वर्ग की बात करूँ, आज अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, माननीय गृह मंत्री जी आए हुए थे, उन्होंने कहा कि हम पिछड़ों का हितैषी हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो खट्टर सरकार ने क्रीमी लेयर को 8 लाख से घटाकर 6 लाख रुपए किया और प्लस कृषि आय और नौकरी की आय जोड़ दी, आज आप वही दोबारा से उसी तर्ज पर 8 लाख रुपए कर रहे हैं और कृषि आय और नौकरी आय जो है वो हटा रहे हैं। तो पहले क्यों किया ऐसा? जो 8 साल में जो नुकसान हुआ है पिछड़ा वर्ग को, उसका भुगतान कौन करेगा? जो लाखों रुपए हमने केस लड़े हैं, उस पिछड़ा वर्ग ने लाखों रुपए खर्च किए, उसका हर्जाना कौन भुगतेगा? और इसके अलावा तो सबसे बड़ी बात है कि जो लाखों युवा हमारे दाखिलों से वंचित हो गए, MBBS से वंचित हो गए, टेक्निकल एजुकेशन में दाखिला नहीं मिला, उसका भुगतान कौन करेगा? आज पिछड़ा वर्ग यही सब जवाब मांगने के लिए हरियाणा कांग्रेस ने एक अभियान चलाया कि भाजपा सरकार से हरियाणा मांगे जवाब और कांग्रेस से ही है आस। धन्यवाद सर। तो आप सुन सकते हैं लगातार जो है अलग अलग दुकानों पे जाकर लोगों से जो है अपील की जा रही है कि किस तरीके से हरियाणा मांगे हिसाब की जो यात्रा है वो 19 तारीख को हांसी शहर में पहुंचेगी और दीपेंद्र हुड्डा जी खुद स्वयं हांसी शहर में पहुंचेंगे और एक यात्रा जो है वो हांसी के काली देवी रोड से निकाली जाएगी। और फिलहाल आपकी क्या राय है वो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। जुड़े रहिए मेन मुद्दा है के साथ। धन्यवाद।